हेलो गाइस, इंडियन पॉलिटी में जो हम टॉपिक पढ़ा रहे हैं फंडामेंटल राइट्स, उसके कुछ आर्टिकल्स आज फिर लेके मैं हाजिर। जो फॉरेस्ट सिलेबस में दिया गया है उसके मुताबिक ही पहला आर्टिकल लेते हैं। आर्टिकल 21A, राइट टू एजुकेशन, एडेड बाय 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002। 21A आर्टिकल जो पहले से ही कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, इसे लाया गया है किस एक्ट के तहत? 86 अमेंडमेंट एक्ट के तहत। और पार्लियामेंट में इसे इनेक्ट किया गया 2009 में और इफेक्ट में आया है 1 अप्रैल 2010 में। आप देख सकते हैं। इसके बाद आता है आर्टिकल 22, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टन केसेस। प्रोटेक्शन, आपको राहत मिल जाती है कि अगर आपको कोई गिरफ्तार कर ले या डिटेन कर ले कुछ केसेस में, सर्टन केसेस हैं, सभी में नहीं है। पहला प्रोविजन जो इसका है, पर्सन हु इज अरेस्टेड शैल बी इन्फॉर्म्ड एक्सेस टू कॉन्सुलेट। जो शख्स गिरफ्तार किया गया उसे खबर दी जाती है अब किस बारे में गिरफ्तार किए गए हैं, और उसे मौका दिया जाता है कि वो अपना मौक़िफ़ रख पाए। इसके बाद आता है दूसरा प्रोविज़न, आर्टिकल 22(2), एवरी पर्सन हु इज़ अरेस्टेड शैल बी प्रोड्यूस्ड बिफोर मैजिस्ट्रेट within 24 hours excluding time of journey to court and shall be released after 24 hours unless the magistrate authorizes further detention। दूसरी बात यह है जो भी शख्स गिरफ्तार किया जाता है उसे 24 घंटे के बाद या 24 घंटे के अंदर अंदर उसे कोर्ट के सामने हाजिर किया जाता है, मैजिस्ट्रेट के सामने हाजिर किया जाता है। और मैजिस्ट्रेट के सामने हाजिर करने के बाद उसे फौरी तौर बरी किया जाता है, रिलीज़ किया जाता है। हाँ, उसे गिरफ्तार करने के लिए आपको ऑर्डर मिलने चाहिए, वो मैजिस्ट्रेट आपको ऑथराइज करना चाहिए कि आप इसे फर्दर डिटेन कर सकते हैं, इसकी कस्टडी मांग सकते हैं। आर्टिकल 22(3) जो है, नथिंग इन क्लॉजेस 22(1) और 22(2) शैल अप्लाई टू एनी एनिमी एलियन और ए पर्सन हु इज़ अरेस्टेड अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन। जो भी शख्स किसी दुश्मन देश का है या कोई भी शख्स जो गिरफ्तार हुआ है प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत, PSA के तहत या आपा अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट के तहत, उसे यह राहत नहीं मिलने वाली है। इसके बाद आता है प्रोविजन 4, आर्टिकल 22(4), नो लॉ प्रोवाइडिंग फॉर प्रिवेंटिव डिटेंशन शैल ऑथराइज द डिटेंशन ऑफ पर्सन फॉर अ लॉन्गर पीरियड देन 3 months। कोई भी कानून जो है वो एक शख्स को सिर्फ 3 महीने तक रख सकता है। प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ के तहत भी आप 3 ही महीने तक एक शख्स को गिरफ्तार रख सकते हैं। Unless an advisory board consists of persons who have been judges of high court। हाई कोर्ट के जज एडवाइजरी बोर्ड में जो आते हैं वो आपको उस डिटेंशन को बढ़ाने की मुद्दत के लिए ऑथराइज कर ले, तब आप उनको गिरफ्तार कर सकते हैं, फिर दोबारा बंद कर सकते हैं या डिटेन कर सकते हैं। आर्टिकल 22(5), पर्सन डिटेनड अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन ऑर्डर शैल बी इन्फॉर्म्ड टू मेक ए रिप्रेजेंटेशन अगेंस्ट द ऑर्डर्स। जो प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत, PSA के तहत कोई गिरफ्तार हुआ है, उसको भी इन्फॉर्म किया जाता है कि आप अपना रिप्रेजेंटेशन ऑर्डर के खिलाफ कर सकते हैं, मतलब वो कोई वकील कर सकता है उसकी, ताकि उसे राहत मिल जाए। इसके बाद आता है 22(6) आर्टिकल, नथिंग इन क्लॉज 22(5) शैल रिक्वायर द अथॉरिटी इफ इट इज़ अगेंस्ट पब्लिक इंटरेस्ट्स। 22(6) में जो दिया गया है कि अगर कोई भी शख्स गिरफ्तार किया गया उसे इन्फॉर्म भी किया गया है कि आप अपना मौक़िफ़ रख सकते हैं, लेकिन जो 22(6) कहता है कि अगर वो पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं है, पब्लिक के हित में नहीं है, तो उसकी ज़रूरत ही नहीं है, उसे वो मौका नहीं दिया जा सकता है। सपोज़ किसी शख्स के ज़रिए से पब्लिक डिसऑर्डर पैदा होता है या प्रॉब्लम होती है,
या लाइन एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम आ जाती है तो उसे गिरफ्तार ही रखा जा सकता है। उसके बाद आता है आर्टिकल 22(7), ऑथराइज पार्लियामेंट टू प्रेस्क्राइब circumstances and classes of cases in which a person can be detained for more than 3 months without the opinion of advisory board। इसका दूसरा प्रोविजन है द मैक्सिमम सब क्लास है द मैक्सिमम पीरियड फॉर विच अ पर्सन कैन बी डिटेन्ड इन एनी क्लासेस ऑफ केसेस अंडर ए प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ। 22(7) का जो क्लॉज है ये पार्लियामेंट को ये हक देता है कि वो कानून की नौयत के मुताबिक डिटेंशन 3 महीने से ज़्यादा भी बढ़ा सकती है या घटा सकती है, ये पार्लियामेंट के दायरे के अंदर आता है। और दूसरा ये कि आप कितने देर तक इस शख्स को गिरफ्तार कर सकते हैं, ये भी पार्लियामेंट के ही तहत आता है। अगर आप प्रिवेंटिव डिटेंशन मेजर के तहत गिरफ्तार हुए हैं या कोई भी हो। इसके बाद आता है तीसरा प्रोविज़न जो है प्रोसीजर टू बी फॉलोड बाय एन एडवाइजरी बोर्ड इन एन इंक्वायरी। तीसरा जो एडवाइजरी बोर्ड है उसके तहत आपने गिरफ्तार कर लिया लेकिन उन्हें भी प्रोसीजर फॉलो करना होगा, कानून के मुताबिक, कानून के दायरे के मुताबिक ही काम करना होगा। आर्टिकल 40 अमेंडमेंट 44 1978 में कुछ हुआ है। इट हैज़ रिड्यूस्ड द पीरियड ऑफ डिटेंशन विदाउट ऑब्टेनिंग द ओपिनियन ऑफ एन एडवाइजरी बोर्ड फ्रॉम 3 to 2 months। जो एडवाइजरी बोर्ड की रजामंदी के बाद ही आप किसी भी शख्स को 3 महीने से ज़्यादा गिरफ्तार कर सकते थे, उसकी जो मुद्दत है ना वो 3 महीने फिर बढ़ा सकते हैं। लेकिन 44th अमेंडमेंट एक्ट के तहत 78 में जो पास हुआ था उसने 3 महीने से 2 महीने कर दिया। ओके, और वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू। कल मैं एक और वीडियो के साथ फिर हाज़िर हो जाऊंगा। थैंक यू।